गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम रेडियो रिसीवर के बारे में कुछ इसके पैरामीटर्स हैं। एक तो है आपका ए एफ रिस्पॉन्स, सेंसिटिविटी, डिस्टॉर्शन, फाइडेलिटी, और एक इसमें अब नया टर्म हमने AM/B+2 वोकोडर को ऐड कर दिया है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है ये जो हमारा रेडियो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके रिसीवर में इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले चलिए हम इसको देखते हैं कि AF रिस्पांस क्या है। इसका जो फुल फॉर्म है AF सीधा सा है ऑडियो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। इसका मतलब ये हुआ हमारा कि कोई रेडियो रिसीवर किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है हमारा ऑडियो सिग्नल आफ्टर डिमॉड्यूलेशन। मतलब ये हुआ कि जैसे हम कोई चीज़ स्पीच हम बोल रहे हैं कोई चीज़, अब उसको रेडियो से जो है ट्रांसमिट हुआ, फिर रिसीवर एंड पे जो हमारी क्वालिटी है ऑडियो की वो किस तरह की है, कितना इंटेलिजेंस है। तो अब इसमें AF रिस्पांस का ये मेन मकसद जो है हमारा, क्या जो हम बोलते हैं, जैसे सपोज करिए आपका यही वाकी टाकी ही है। अब इसमें तो कई तरह की स्पीच होंगी, कई लोग बात कर रहे होंगे आपस में, तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो AF रिस्पांस उतना ही अच्छा माना जाता है कि सारी फ्रीक्वेंसी के लिए एक फ्लैट गेन देते। अब आप पहले मैं आपको ये वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट डालता है जो हमारा रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस पर किस तरह से फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट डालता है, हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो AF रिस्पांस का मतलब अब एक सीधा से हो गया, ये जो है रेडियो रिसीवर का एक कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक है या एबिलिटी है, जो कि ये शो करता है कि आफ्टर रिप्रोडक्शन सारी फ्रीक्वेंसीज या जिस पर हम ट्रांसमिट या रिसीव कर रहे हैं उसका रिस्पांस कितना इंटेलिजेंट है। मतलब हर फ्रीक्वेंसी के लिए जैसे 10 चैनल है, मान लीजिए 10 अलग अलग लोग बात कर रहे हैं, तो 10 के लिए क्या हमारा गेन जो है सेम है, फ्लैट है एकदम। तो जितना ही फ्लैट होगा उसका AF रिस्पांस उतना ही अच्छा माना जाएगा। हम थोड़ा सा इसका आपको एक वीडियो तो बनाए हुए हैं, आपको मालूम भी होगा कि हमारा जो ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज, ये हमारा होता है 20 to 20K किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये हमारा सुनने की फ्रीक्वेंसी होती है, इतना हम सुन सकते हैं, हमारी रेंज है। और आप ये जानते हैं जितना आप सुन सकते हैं उतना बोल तो सकते नहीं। मच्छर की आवाज़ आप सुन सकते हो लेकिन उतना निकाल नहीं सकते, यानी कि हमारी जो बोलने की रेंज है वो कम है। ये हमारा होता है रेंज जो हमारा बोलने का है, टॉकिंग, ये हमारा जो है 300 हर्ट्ज होती है, 3400 हर्ट्ज। इसको अप्रॉक्सीमेट आप कर लो 4000 हर्ट्ज, क्योंकि हम लेटेस्ट जो हमारा डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं वो 4000 हर्ट्ज को ही लेकर करते हैं मैक्सिमम वैल्यू इसकी। मतलब ये आपका यूजुअली यही इतना होता है, इसके बीच में रहता है। तो आप जो जेड की वैल्यू जो हम निकाले थे, अगर आपका कोई जेड की वैल्यू, चलो मैं लिख देते हैं, बस फिर से वहाँ पर बनाए हुए जेड कहाँ से कैसे इतना आता है, √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर।
√r² प्लस XL की वैल्यू होती है 2πfl माइनस 1/2πfc का होल स्क्वायर। अब इसमें हम देख ही रहे हैं ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, जो जेड की वैल्यू है। जेड मतलब ये हो गया आपका कि जैसे अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं कोई चीज़, तो रिसीवर एंड पर ये तीनों कंपोनेंट हो सकते हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। इसका जो कंबाइंड हमारा इम्पीडेंस है, कंबाइंड रेजिस्टेंस है, उसको हम जेड से लिख रहे हैं। जेड की वैल्यू इतना हम निकाले हुए हैं, इसको आप पिछले वीडियो देखोगे कहाँ से आता है, कैसे आता है, देखते निकाले हुए हैं। रेजोनेंस कंडीशन में कि मतलब मैक्सिमम गेन के लिए एट मैक्सिमम गेन, फॉर मैक्सिमम गेन लिखना है, फॉर मैक्स गेन XL और XC दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी तो जेड की वैल्यू आर के बराबर होगी। मतलब इसको क्या करेगा, जेड इक्वल टू आर आएगा मैक्सिमम गेन के लिए। तो चलिए हम ये हमारा अगर गेन है ये फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम गेन हमारा यहाँ पर मिलेगा इस जगह। इस फ्रीक्वेंसी को एफ रेजोनेंस लिख सकते हैं, यहाँ आप यहाँ लिख सकते हैं आप XL इक्वल टू हो गया 2πfl लिख दिया हमने, इसको रेजोनेंस R डाल दिया और XC को 1/2πf R इंटू सी, एफ आर आप इधर ले लेंगे, एफ आर इक्वल टू 1 ये नीचे चला जाएगा 4π² एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, एफ आर 1/4πr² इंटू एल नीचे जाएगा 1/LC। तो एफ आर इक्वल टू कितना हुआ 1/2π√LC। ये आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई, मतलब यहाँ पर एफ आर है। अब इसके अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करें या ज़्यादा करें, दोनों केसेस में क्या होगा कि आपका जो गेन जो है कम होता जाएगा, इसी पर आपको मैक्सिमम मिलेगा। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर मान लीजिए इस पर गेन मैक्सिमम हो गया, इसको मिड फ्रीक्वेंसी भी आप कर सकते हो, मिड फ्रीक्वेंसी। एक आप टर्म सुने होंगे RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये होता है 0.707 ऑफ मैक्स का। मतलब अगर मैक्स की जो गेन है हमारा, अगर हम ई मैक्स लिख दें तो इसका 0.70% हुआ ना, परसेंटेज बन देंगे 70.7%। तो 70.7% करीब करीब यहाँ पर जाएगा। ये जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है इसी को हम बोलते हैं बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ जो है ये कुछ नहीं है, ये यही है कि बैंड विड्थ तो फ्रीक्वेंसी का रेंज है। मतलब यहाँ भी फ्रीक्वेंसी अगर हम कम करेंगे तो भी जो है गेन घटेगा, बढ़ाएंगे तो भी गेन घटेगी। तो जहाँ पर 70.7% आ जाता है RMS वैल्यू, ई RMS आप इसको लिख सकते हैं, ई मैक्स अपॉन √2 होता है, ये हम निकाल चुके हैं। √2 से √2 मतलब 1.414, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, इतना ही डिवाइड करोगे। तो बैंडविड्थ है क्या, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। बैंडविड्थ क्या है, वो फ्रीक्वेंसी का रेंज है जिसमें जो गेन होता है मैक्सिमम गेन का 70.7% रहता है। तो अब देखिए यहीं पर प्रॉब्लम है AF रिस्पांस को लेकर। अब AF रिस्पांस ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो या तो हम अलग अलग जो है इसको ट्यून करते रहें हर बार, तो एक जो है फ्लैट दे दिया जाता है कि आप रेजोनेंस करा लीजिए, एक साथ ही सबको जो है ये ट्यून कर दिया जाता है। अलग अलग ट्यूनिंग नहीं होती है, हम अलग अलग जो है इसका लेते रहें अलग अलग फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए हमारा जो गेन है वो सारे फ्रीक्वेंसी के लिए अगर सेम रहे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। भाई सभी को सेम ऑडियो आपका रिप्रोड्यूस होगा डिमॉड्यूलेशन के बाद।
तो इसी को हम बोलते हैं एएफ रिस्पांस। एएफ रिस्पांस क्या हो गया, ये जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए आफ्टर डेमोडुलेशन जो हमारा स्पीच है या ऑडियो है वो कितना इंटेलिजेंट है, मतलब कितना यूज़फुल है हमारे लिए, कितना एक्यूरेट है जो हमारा ट्रांसमिट और रिसीव्ड जो हमारी ऑडियो मिले। अब वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए जितना ही फ्लैट होगा हमारा ये कहा जाएगा कि एएफ रिस्पांस उतना ही अच्छा है। तो ये तो थोड़ा सा इसका ये हो गया। अब इसको हम मेजर किस में करते हैं, मेजर हम इसको करते हैं डीबी में। हम लॉगरिथम का एक दो बार बना चुके हैं वीडियो, आप उसको देख लीजिए। यहाँ केवल बस उसका हम यूज कर ले रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं वोल्टेज गेन, और यहाँ पर रखते हैं गेन इन डीबी। अगर आपका वोल्टेज गेन 1 है तो ये 0 dB, इसको लॉगरिथम वाला तो मैंने 2 वीडियो बनाया होगा, आप देख लीजिएगा तो समझ आ जाएगा। और अगर वोल्टेज गेन अगर 2 टाइम्स है, वोल्टेज गेन समझ आया ना, पी आउट अपॉन पी इन, पी आउट अपॉन पी इन। अगर इसको लॉग में ले लें हम, 10 log रहेगा पावर के लिए, और अगर वोल्टेज जानते हैं P = V² होता है, तो अगर वोल्टेज के लिए ले होंगे एक पावर जो है पावर के लिए है, और अगर हम यही गेन अगर गेन हम पावर के लिए अगर लिख रहे हैं तो हो जाएगा, और स्क्वायर टर्म में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम वोल्टेज के लिए लेंगे, वोल्टेज के लिए जो अगर हम लेंगे तो गेन वोल्टेज के लिए हो जाएगा 2:20 log P आउट अपॉन P इन। एक रेशियो है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो अगर वोल्टेज गेन अगर आपका 2 है तो इन डीबी में 6.02 ये आपका गेन मिलेगा, उसमें आप निकाल सकते हैं लॉगरिथम टेबल से। और अगर 0.707 है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 0. और अगर आप जाना चाहें तो लॉगरिथम निकालते जाइए टेबल लेके फटाफट। 707 मतलब वही आरएमएस वैल्यू, ये आरएमएस वैल्यू ही तो है। आरएमएस मतलब कि मैक्सिमम को √2 से आप डिवाइड करिए, ये आपका मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू हो जाती है। तो √2 डिवाइड करेंगे तो आपके कितना आएगा। इसके लिए -3 dB, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। इसीलिए आपको जो दिया गया है उसमें आरएफ रिस्पांस दैट इज -3 dB, +-3 dB से ज़्यादा नहीं हो चाहिए। और अगर 0.5 है, गेन और कम हो गया है, तो आएगा ये -6.02। अभी हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एएफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो इसके और इसके बीच में ही क्यों रखा गया है। अगर ये +3 dB होता तो आरएमएस वैल्यू का ऊपर मतलब उस साइड वाला लेता है, माइनस है मतलब इस साइड के लिए नेगेटिव वैल्यू। तो मतलब कि आरएमएस वैल्यू और गेन अगर 1 है, मतलब जितना हमें इनपुट मिल रहा है उतना आउटपुट इसी के बीच में ही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। एक एग्जांपल चलिए हम और दे देते हैं आपको। चलिए मान लीजिए कि एट मिड गेन जो है हमारा, मिड गेन मतलब यहाँ वाला है मैक्सिमम वैल्यू, मिड गेन 40 dB का है हमारा। यहाँ पर जो लोअर फ्रीक्वेंसी इसकी, लोअर फ्रीक्वेंसी चलो हो गया आपका 3
हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज। हायर जो है, हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट में आपका 3.4 के किलो हर्ट्ज। चलिए मैक्सिमम आपकी है। तो अब इसमें इसको 1 किलो हर्ट्ज ले लेते हैं। इसको एक मिड जो फ्रीक्वेंसी है 1 किलो हर्ट्ज लेते हैं, और लोअर वाला आपका हो गया, हायर हो गया। मतलब इस पर हमें मैक्सिमम 40 dB गेन मिल रहा है, और इस पर जो लोअर मतलब इस पर कट ऑफ हो जा रहा है। फिर मतलब इस साइड में इसके बाद जो है हमारा आरएमएस वैल्यू जहाँ नीचे गया तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो इस पर जो हमारा होगा कट ऑफ के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 40 - 3, दैट इज कितना हो गया, 37 dB। और यहाँ पर अब बढ़ेगा नहीं, dB घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 40 - 3, ये भी 37 dB। क्योंकि हम इसको ध्यान से देखिए, इसको कोई 1 किलो हर्ट्ज पर हमें 40 dB मिल रहा है। जैसे ही हम इसके आरएमएस वैल्यू पर आएंगे, क्योंकि उसके बाद हमें कट ऑफ रीजन मिल जाएगा, हम बैंडविड्थ में उसको काउंट नहीं कर सकते हैं आरएमएस वैल्यू के नीचे। तो आरएमएस वैल्यू मतलब कट ऑफ, लोअर कट ऑफ पर आपका हो गया 48 था -3, तो 70.7% -3 था। तो यहाँ पर आ गया आपका ये 37। इधर भी आपका 37 ही मिलेगा, चाहे फ्रीक्वेंसी घटाएं या बढ़ाएं, 70.7% तक हम आएंगे तो जो है आपका 3 dB कम हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा AF रिस्पांस है दैट इज +-1 to -3 dB, नॉट dBm, dB तक ही रखते हैं। इसी के बीच में रहे बेहतर है, क्योंकि इसी के बीच में आपका आरएमएस वैल्यू आ रहा है। हमारे ख्याल से ये AF रिस्पांस आपका क्लियर हो गया होगा। अब सेंसिटिविटी, चलो इसको AMB डिकोडर को बाद में पढ़ते हैं, पहले सेंसिटिविटी देख लें है क्या चीज। सेंसिटिविटी जो है ये एबिलिटी है, सेंसिटिविटी, TIVITY, सेंसिटिविटी हम इस पर बात कर रहे हैं। सेंसिटिविटी क्या है कि ये रिसीवर की एक कैरेक्टरिस्टिक है, एबिलिटी आप समझ सकते हो कि कितना वीक सिग्नल को डिटेक्ट कर सकता है। एबिलिटी टू डिटेक्ट वीकेस्ट सिग्नल, ये हो गया आपका सेंसिटिविटी। हम बस एक्सप्लेन कर सकें इसको, इसे आपको फिर से बताते हैं। दूसरा है आपका डिस्टार्शन। अब डिस्टार्शन और नॉइज में अंतर भी हमने बताया हुआ था। डिस्टार्शन और नॉइज में क्या अंतर, नॉइज जो है एटमॉस्फेरिक होता है, डिस्टार्शन जो है आपका इक्विपमेंट का होता है, इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिस्टार्शन ये क्या करता है कि ये मेजर करता है कि कितना अनवांटेड वेव फॉर्म चेंज हुआ, मतलब जो आपका वेव फॉर्म एक्चुअल होना चाहिए उसमें कितना चेंज आया हुआ है, ये डिस्टार्शन शो करता है। ये मेजर किसका करता है, मेजर अनवांटेड वेव फॉर्म चेंज, ये डिस्टार्शन बताता है। और नॉइज तो आपका एटमॉस्फेरिक होता है, अगर कोई नॉइज या डिस्टार्शन में इतना डिफरेंस हो। अब थोड़ा हम फाइडेलिटी के बारे में, अच्छा इसमें जो मेन हमारा वो है, अभी हम लोग बात किए थे हार्मोनिक्स पे। तो अगर हम टोटल हार्मोनिक डिस्टार्शन को अगर THD लिखें,
हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, अगर हम इसको लिखते हैं THD, तो ये V इक्वल टू अंडर रूट V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर, ऐसे डाट 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 के जितने हार्मोनिक्स आप बने हुए हैं अपॉन अंडर रूट V1। तो V1 क्या है आपका फंडामेंटल करियर, फंडामेंटल और करियर फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका क्या है हार्मोनिक्स है। अभी हार्मोनिक्स हम लोग कल क्लियर किए थे। तो ये आपका हो गया डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट आपका है कि फाइडेलिटी क्या है। फाइडेलिटी जो है ये जो हमारा रिप्रोड्यूस्ड साउंड है ये कितना एक्यूरेट है इसको मेजर करता है। फाइडेलिटी क्या काम करता है, मेजर्स द एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट है रिप्रोड्यूस्ड साउंड। साउंड चाहे आप कहो या स्पीच कहो, मतलब हमारा जो ट्रांसमिट सिग्नल है उसके रिस्पेक्ट में कितना जो है हमें आफ्टर डिमॉड्यूलेशन कितना जो है हमारा एक्यूरेट स्पीच मिल रहा है हमको, ये फाइडेलिटी यूज करेगा मेजर करता है उसको। अभी एक आपका है इसमें टर्म ये AMB +2 वोकोडर, ये भी नया हमारे पास वो है। ये क्या करता है इसका, जैसे आप एक जिप फाइल बनाते हो तो मतलब सारा उसको कंप्रेस कर देगा, फिर उसको जो है ये रिसीवर इंटरफेस उसको एक्सपेंड कर देगा। तो ये जिपिंग का काम करता है, वॉइस कोडिंग। AMB, चलो इसको मिटा देते हैं, खत्म वीडियो हो गया। इसका हुआ फुल फॉर्म एडवांस्ड एडवांस मल्टी बैंड एक्साइटेशन। एडवांस मल्टी बैंड एक्साइटेशन +2 इसका जो है एक कोड रख दिया इन्होंने, वो कोडर। तो वॉइस कोडिंग से लिया गया है ये मल्टी बैंड एक्साइटेशन। इसका काम क्या है हमारा, ये कंप्रेस करता है और रिकंस्ट्रक्ट करता है स्पीच को, कंप्रेस करता है, कंप्रेस एंड रिकंस्ट्रक्ट। रिकंस्ट्रक्ट द स्पीच, स्पीच ऑडियो सिग्नल कहते हैं कुछ। ये वॉइस कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है, आप इसको कह सकते हो कि वॉइस कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है। आप उसको ही जो जिप फाइल हम लोग भेजते हैं, कोई अगर बड़ी सी फाइल है उसको जिप में कन्वर्ट कर लो तो कंप्रेस हो जाएगा, जाने में आसान होगा, तो वही है ये वॉइस कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है।
ये जो है आपका DVSI, डिजिटल वायर सिस्टम इंक। DVSI एक नया जो है हमारा, अभी जापान ने इसको किया हुआ है, डिजिटल वायर्स सिस्टम इंक। इसी के अंतर्गत जो है इसको जो है आगे जो है रिसर्च पर चल रहा है DVSI पे। डिजिटल वायर सिस्टम मतलब हमारा जो वायर सिस्टम है एनालॉग और डिजिटल है। एनालॉग तो आपका जो है FM पर काम करता है, और जो डिजिटल है 4FS के फेज शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग वाला, वो हमने एक वीडियो बनाया था उसका, आप देख सकते हैं उसको। तो हमारे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। ये डिजिटल में ही DMR में इसको यूज करते हैं, और 4FS के जो है इसके लिए हम ट्रांसमिट और रिसीव के लिए डिजिटल जो हमारा रेडियो सिस्टम है उसके लिए जो है 4FS के ये मॉड्यूल्स यूज किया था। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा काफ़ी कुछ। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, तो हम वो बन जाएगा ना वहाँ पे जब गांव वाला मेरा हाल हो, तो फिर हम बहुत ही रेगुलर हो जाएंगे। आपको हो सकता है इंटर वाला क्लास ना ले पाऊँ, क्योंकि काफ़ी लेट होता जा रहा है, और वहाँ पर मैं जा नहीं पा रहा हूँ जल्दी थोड़ा सा, तो काम भी काफ़ी डिले वहाँ पर हो रहा है। तो हमारे ख्याल से 1-2 महीना वहाँ लग जाएगा, तो इंटर का भी जो है बहुत कोर जो इससे होगा आपका टेलीकॉम से रिलेटेड, उसको तो हम अब इंटरमीडिएट में काफ़ी कुछ है, जैसे वो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम तो बहुत सारा है उसमें, एंटीना का दुनिया का, लॉजिक गेट्स है, तो सब मैं पढ़ा दूँगा इसी में। और पूरा इंटर का तो भी प्रॉब्लम चल रहा है कि क्लासेस नहीं ले पाऊँगा गाँव में जाके। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल फिर। अगर कुछ मिलता है हमको इस तरह से, लगता है कुछ आपको यूज़फुल कुछ टॉपिक्स अगर दे पाऊँगा तो कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।